चलो अब समझ लो कि हमारा जो ये वीडियो है वो तुमको जो कल हम बताए थे वीडियो में कि इस वीडियो में हम तुमको प्रॉब्लम क्लास ही दे रहे हैं, ये नया क्लास नहीं है, ये आगे नहीं है, ये प्रॉब्लम क्लास है। मतलब कल जो देखो प्रॉब्लम का जो है ना अलग से उसका सिंबल रहता है, सब देख लेना तुम, आइकन बना हुआ उसका, ये प्रॉब्लम क्लास है। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने चर्चा किया था कि कंडेंस्ड फार्मूला को लिखेंगे कैसे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन बताए थे, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है ऐसा क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए तुमको जो ज्ञान हम दिए हैं उसी का उपयोग करना है। मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड को छोड़ देना है, छोड़ देंगे। अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो होगा CH3 और ये बॉन्ड भी छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ लिखना है तो इसके साथ 3 एटम जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे CH3। तो ये हमारा जो हुआ ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C2H6। लेकिन इसके आगे जैसे आएगा 3 कार्बन का या 4 कार्बन का या 5 कार्बन का जो लगातार होगा तो उसमें हम इस तरह का व्यवस्था यूज नहीं करेंगे। उसका भी हम लेक्चर क्लास में बताए हुए हैं कैसे यूज करना। हमारा आज का क्लास मेन फोकस है प्रॉब्लम समझाना। इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पांचवा सेम है, छठा में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सातवां से आके समझो, सातवां से प्रॉब्लम हुआ। अभी हम लिख दिए सब हाइड्रोजन को, लेकिन आगे से याद रखो कि हाइड्रोजन हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन तुम जब उसको बनाओगे कॉपी में तो हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, मतलब तुमको पूरा डाल के बनाना है। हम कहीं पर अगर शॉर्ट में भी करते हैं तो तुमको सिर्फ समझना है। अब सोचो कि इसको अगर हम बनाएंगे तो बनाने का जो हमारा नियम है उसी नियम से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पर आते हैं तो CC तो नहीं लिखाएगा, लेकिन C के साथ H है तो यहाँ CH लिखा दिया। इसके बाद फिर इसके नीचे में CH3 है तो वो भी लिख दिए। अब देखो 1 2 3 4 वो CH2, CH2 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 लिख दिए, 4 हो गया, 1 2 3 4। इसके बाद फिर CH3 है, इसको भी लिख दिए। ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है। ये आंसर कब होगा? जब इसको हम एक स्टेप और ले जाएंगे। तो एक तरह समझ लो ये हमारा रफ हुआ। तुमको अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह का आता है और ऐसा अगर पूछता है कि आंसर बनाओ तो इसमें ये स्टेप भी दिखाना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ हमको जो मिल रहा है वो विद्यार्थी वो सही जानकारी दे रहा है, तुमको जानकारी देना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि तुम ध्यान दोगे कि जैसे यहाँ C के साथ 3H लगा हुआ है तो हम उसको क्या लिखे हैं? CH3। ठीक है। CH3 लिखने के बाद
अब क्या है कि हम गौर कर रहे हैं तो ये CH3 दोनों मैच कर रहा है जो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर है क्या CH। अगर ये दोनों नहीं रहता तो यहां क्या होता CH3, क्या होता CH3। तो यहां तो CH नहीं है तो दो तो गायब हो गया, उस गायब की जगह पर ही ये दोनों CH3 है। इसलिए हमारा अगला स्टेप होगा CH ब्रैकेट CH3 का होल 2। ये 2 क्यों, इसलिए कि ये 2 है, इसके बाद जैसे ये 4 गो है तो CH2 और CH3 ये लिख दिए। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, मतलब ये क्वेश्चन है, ये उसका रफ है और ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब जैसे तुमको मान लो सरस्वती का वरदान है या कोई वरदान दे दिए हैं कि तुम इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देते हो, तो ये तुम्हारा क्वालिटी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये तुम जानो। लेकिन बनाने का सही तरीका यही है, इस तरीका से बनाएंगे तो हमको नंबर पूरा आएगा, नंबर में कहीं कटौती नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इसमें 8वां क्वेश्चन। इसमें ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। चेंज क्या है कि इसमें कार्बन की संख्या हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। यहाँ 7 है ही, 8 और 9, ठीक है। अब इसमें पहला कार्बन से हाइड्रोजन है, ये भी है और ये भी है, लेकिन दूसरा से ब्रांच लगा हुआ है, यहां पर ब्रांच है इस तरह से। इसके बाद तीसरा नंबर कार्बन वैसा ही है, चौथा नंबर कार्बन वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, यहाँ नीचे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगला ठीक है, अगला ठीक है, और इसके फिर 1 2 3 4 5 6 नंबर से ब्रांचिंग है, 1 2 3 4 5 6 इस नंबर से ब्रांचिंग लगा हूं। देख रहे हो, यही बदलाव इस क्वेश्चन में है और तुमको इसका आंसर बनाना है। आंसर बनाए हो, किसी भी विद्यार्थी का यहां तक आंसर नहीं पहुंचा है, यहां रह गया है लेकिन यहां नहीं पहुंचा है, तो आज समझा देते हैं। इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो तुम उसको आसानी से बनाना, घबराना हो, डरना हो। अगर तुमको कहीं पर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन बनाने में, तो तुमको इस नंबर पर फोन करके समझना हो। लेकिन ये नंबर हम वैसे विद्यार्थी को ही जवाब देंगे जो विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिटेड रहेगा। ये नहीं कि माने विदेश से कोई फोन कर देगा, हम उसका रिस्क नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमको गुरु चेला का संबंध निभाना है। यहाँ हमको कस्टमर और क्या कहते हैं व्यापारी का जो है वो बिजनेसमैन का संबंध नहीं निभाना है। तुम्हारे साथ हमको सिर्फ यही निभाना है कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे शिष्य हुए और तुम हमारा शिष्य हुआ, और इसमें हमको काम करना है वो भी हमारे नियम के अनुसार। हम किसी का फॉलो नहीं करते। तुम जानते हो कि क्लास में मेरा ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि क्लास में हम कुछ अलग पढ़ा, जैसे बहुत लोगों को देखें क्लास में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, यहाँ कुछ अलग मैटर दे रहे हैं, विद्यार्थी घबरा रहा है, लेकिन उनको तो सब्सक्राइबर चाहिए, बस सब्सक्राइबर बढ़ रहा है लिंक करके, हमको वो सब नहीं करना है। चलो, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब इसका हमको बनाना है आंसर। आंसर बनाएंगे तो वही प्रक्रिया क्या है, तो पहले रफ करेंगे। इसका हम CH3 लिख लेंगे, ठीक है। इसका हम CH लिखेंगे, इसके नीचे में CH3 है तो वो भी लिख देंगे। यहां CH2 है तो CH2 लिख देंगे, यहां CH है तो CH लिखेंगे, इसके नीचे में CH3 है तो CH3 लिखेंगे, फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH है,
इसके नीचे में CH3 आ जाएगा, यहां CH2 होगा, यहां CH2 होगा, यहां CH3 होगा। मतलब जो स्टेप हम समझा रहे हैं उसी स्टेप से तुमको बना करके समझना होगा और आंसर बनाने में भी फिर इसी स्टेप का उपयोग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आंसर कैसे भी बना दिए उससे आपको मतलब नहीं है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है, इसको बनाने में थोड़ा मेहनत लगेगा। अब तुम जानते हो कि हमारे विद्यार्थी भी मेहनती होते हैं और हम भी मेहनती हैं, हम भी तुम्हारे लिए जी जान लगाते हैं, विद्यार्थी भी मेरे लिए जी जान लगाता है। तो ऐसे बनाना है। अब इसको पैटर्न नहीं चेंज करना है, अब क्या है कि इसको बदलना है। बदलना कैसे है? तो सही आंसर पर जाएंगे। सही आंसर पर कैसे जाएंगे? तो ये जो ब्रांच है इस सबको भी एक लाइन में लाना पड़ेगा। तो लाइन में कैसे लाएंगे? तो ध्यान दो, इस CH से फिर 2 CH3 है, तो जिस तरह से रूल तुम फॉलो किया था इससे पिछले सॉल्यूशन में उसी का प्रयोग यहाँ करना है। अब रह गया यहाँ, तो यहाँ तुम देखोगे तो उधर या इधर कहीं भी एक जैसा नहीं है। यहाँ भी देखते हो तो दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ भी चेंज है। तो इसका आंसर होगा CH3 का होल 2, फिर CH2 लिखा जाएगा, फिर यहाँ CH है, इसके ब्रैकेट में CH3 चला जाएगा, फिर यहाँ CH2 होगा, फिर यहाँ CH होगा, ब्रैकेट में CH3 हो जाएगा और यहाँ CH2 और CH3। इस तरह से ये इसका आंसर तैयार हो गया। आंसर को चेक कर सकते हो, जैसे इसमें 9 कार्बन है तो यहां भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें भी 9 कार्बन आ गया। इसका मतलब है कि हमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बना सकते हैं। इसको और अगर मान लीजिए दिक्कत होगा तो उसके लिए और उपाय सोचेंगे। तो इसमें जो है तुमको ये समझा दिए हैं इस तरह से ये वीडियो को देख करके, और तुम जो है आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर तुमको हम अगला प्रॉब्लम बताएंगे और उसमें हम अगले वीडियो में फिर बताएंगे। ज़्यादा अभी लोड नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, उसका अलग से मटेरियल जा रहा है, उससे उस मटेरियल से स्टडी करो। तो उसमें कैसे कैसे करना है उसको ही व्यवस्था है कि हमसे फोन पर एनी टाइम इंक्वायरी ले सकता है कि मैंने कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ फॉर्म लिए हो वह बच्चा आप तुम सिर्फ वीडियो देखो और जो टास्क देते हैं वो टास्क को भेजो, और टास्क भेजने में हम देखेंगे जहां भी उनको गड़बड़ी बुझाएगा हम उसको ठीक करेंगे। बाद में धीरे धीरे अगर हम देखेंगे कि तुम्हारा आदत ही पड़ गया कि फॉर्म ले लिया, अब काम चल रहा है घर बैठे हुए, तो उसमें से तुमको हम आउट कर देंगे। आउट करने के बाद उसमें से लिंक भेजेंगे जिसमें तुम वीडियो देख सकते हो, लेकिन चाहोगे कि हम उनका पूरा सिस्टम यूज कर लें, ये सिस्टम नहीं होगा। इसलिए अगले वीडियो में हम फिर आते हैं और बताएंगे इससे आगे क्वेश्चन। थैंक यू।